आज से 500 साल बाद बायोनिक रोबोट कारों की तरह बिकने लगेंगे जो इंसानों की जगह लेकर सारे काम कर सकते थे, चाहे मरीजों का ऑपरेशन करना हो, खाना पकाना हो या बच्चों की ठीक से देखभाल करनी हो। सभी काम ये रोबोट चुटकियों में कर सकते थे। ये रोबोट बहुत ताकतवर और आज्ञाकारी होंगे, लेकिन उन्हें मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। घातक हमले पर भी वे प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। माइक की पत्नी को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण वो लंबे समय तक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थी। इस वजह से माइक को अपने काम के साथ साथ घर के काम और बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही थी। उसके लिए हर दिन बहुत व्यस्त रहता था। पड़ोसियों के सुझाव पर माइक एक घरेलू रोबोट खरीदने के लिए शोरूम गया। उसकी बेटी को एक महिला रोबोट पसंद आ गई थी जो एडवांस्ड एआई से लैस थी। यह रोबोट मानवीय भावनाओं को समझने और बच्चों की देखभाल में एक्सपर्ट थी। माइक को मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने तुरंत वो रोबोट खरीद लिया। रोबोट ने घर आते ही काम शुरू कर दिया था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। भविष्य में संवाद के लिए माइक ने रोबोट का नाम मेगन रख दिया था। माइक उसका प्राइमरी यूजर था। काम से लौटने पर माइक चकित रह गया, क्योंकि गंदा घर अब साफ और सुंदर व्यवस्थित था, जैसे नया घर हो। फिर शाम को मेगन ने रात का खाना बनाया और एक वेटर की तरह कोने में जाकर खड़ी हो गई। रोबोट रखना बहुत सुविधाजनक साबित हो रहा था। उन्हें राजा की तरह सेवा मिल रही थी। घर की समस्याएं तो हल हो चुकी थी, लेकिन काम पर एक खतरनाक संकट आ गया। मैनेजर ने सभी मजदूरों को रोबोट से बदलने का फैसला कर लिया था। जब एक रोबोट 10 मजदूरों जितना काम कर सकता था, तो कंपनी मजदूर रखकर अपना नुकसान क्यों करेगी। कुछ दिन बाद निर्माण स्थल पर सभी पुराने मजदूरों को निकाल दिया गया था और उनकी जगह रोबोट ले चुके थे। काम की देखरेख के लिए एक मानव तकनीशियन की जरूरत के कारण माइक की नौकरी बच गई थी। फिर काम के बाद माइक अपने पुराने दोस्तों के साथ एक बार में गया। रोबोट द्वारा नौकरी छीने जाने से उसके दोस्त बहुत नाराज थे। नशे में धुत होकर वे पुराने काम की जगह पर पहुंचे, जहां रोबोट कंटेनर में बंद थे। सिर्फ माइक ही उन्हें खोल सकता था, मगर उसका दोस्त जानता था कि वो अपनी बेटी के जन्मदिन का पासवर्ड रखता है। एक ही कोशिश में दोस्त ने दरवाजा खोल दिया। अंदर रोबोट चार्ज हो रहे थे। दोस्त ने एक रोबोट को बाहर बुलाया और उसका मजाक उड़ाया। बुढ़ा बहुत नशे में था। रोबोट के कुछ बोलते ही वो उत्तेजित हो गया और अचानक पागलपन में उसने रोबोट को तोड़ दिया। यह बहुत बड़ी गलती थी। माइक ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। घर जाकर माइक ने अपना तनाव दूर करने के लिए शावर लिया और दिमाग को ठंडा किया। अगले दिन उसका दोस्त नशे में माइक के घर आया। उसका कहना था कि कंपनी को पता चल गया है कि उसने रोबोट तोड़ा है, इसलिए कंपनी मुकदमा करेगी। उसे शक था कि माइक ने धोखा दिया है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई थी। दोस्त ने माइक को जमीन पर पटक कर मारना शुरू कर दिया। नशे में उसने होश खो दिया था और जब वो बोतल उठाकर माइक को मारने वाला था, तभी मेगन रोबोट आई और एक धक्के में दोस्त को दूर फेंक दिया। रोबोट की मदद से माइक की जान बच गई थी, लेकिन दोस्त ने धमकी दी कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो वो उसे भी अपने साथ डुबो देगा।